कई धमाकों से देश को दहलाने की साजिश थी। कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे, इन्हें पहचानो, इन्हें ढूंढो, इन्हें बाहर निकालो, और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर, काशी, उन सबको दहलाने की कोशिश थी। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इस देश के गद्दार हैं, ये वही लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। जैशे मोहम्मद वो कैसे आपका आदर्श हो सकता है? उसके पोस्टर्स क्यों लगाते हैं आप लोग? भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। वही बुद्धि, सड़ी हुई मानसिकता। वे प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं मनाने के लिए। लगातार पूछताछ का दौर जो है वो जारी है। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। सरकार छाती ठोक करके ये बोलती थी, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा। सोचिए, अगर अयोध्या की पावन भूमि पर रामलला के मंदिर के पास, जहां हर दिन आस्था का सैलाब बहता है, अचानक से धमाके की गूंज उठे तो क्या हो? अगर काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ में अचानक एक आतंकी धमाका होता तो क्या होता? लेकिन उससे पहले ही योगी की पुलिस और एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी अनहोनी को टाल दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एनआईए और यूपी एटीएस की संयुक्त टीमों ने जो कार्रवाई की है, उसने आतंकी नेटवर्क की पूरी जड़ें हिला दी हैं। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, उसने सबको हैरान कर दिया है। पता चला है कि अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी के घाट इन आतंकियों के टारगेट पर थे। साजिश इतनी बड़ी थी कि उन्होंने इसके लिए पूरा मॉड्यूल तैयार कर रखा था, विस्फोटकों की सप्लाई लाइन तक बना ली थी और स्थानीय मददगार भी तलाश लिए थे। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले रही हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं। इसी कड़ी में एक और संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को कानपुर से हिरासत में लिया। अब जांच एजेंसियां डॉक्टर मोहम्मद आरिफ से दिल्ली ब्लास्ट के मामले में पूछताछ करेंगी। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हिरासत में लिए गए डॉक्टर परवेज से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने यह कार्रवाई की और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। यह डॉक्टर गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद के संपर्क में था। पूछताछ के लिए आरोपी को लखनऊ लाया गया है, जहां एजेंसियां उसके रिश्ते और गतिविधियों पर गहन जांच कर रही हैं। यह गिरफ्तारी बड़े आतंकी मॉड्यूल के खुलासे का हिस्सा है। वहीं एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम डॉक्टर परवेज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। उससे पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने बीते मंगलवार की शाम डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया था। वो संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी का भाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान डॉक्टर परवेज के पास से 3 कीपैड फोन मिले और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर के इस डॉक्टर को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उसके डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े होने का शक है, जो जैश ए मोहम्मद के कथित महिलाओं के विंग को भारत में रिक्रूट कर रही थी। पूछताछ में डॉक्टर ने डॉक्टर शाहीन से हुई हालिया बातचीत का जिक्र किया है, लेकिन विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया। एजेंसियां उसके फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और ट्रेवल हिस्ट्री की छानबीन कर रही हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये डॉक्टर्स की फौज यहां
हिंदुस्तान की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर ये क्या करने वाली थी। ये इसी उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने गुंडागर्दी, माफियागिरी और जितने भी अपराधी हैं उनसे मुक्त कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगते। ये उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते थे, क्योंकि उसका मुखिया है योगी आदित्यनाथ, जो भगवा चोला पहनता है और ये कहता है इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश की आस्था से जो छेड़छाड़ करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे, उसका मिट्टी में मिलना तय है। और हमने देखा है इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर कैसे बाबा ने ये जो बड़े बड़े माफिया थे उनको मिट्टी में मिला दिया। और अब ये जो डॉक्टर्स की फौज है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ये यहां पर उत्तर प्रदेश को ये दहलाना चाहते थे। दर्शकों, आपको बताऊंगा आगे क्या क्या इनकी साजिश। उससे पहले ये देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा ये कहते हैं नया भारत सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। बाबा कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नया भारत भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दर्शकों, ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा की पुलिस, बाबा का यमराज कैसे काम कर रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा हुआ है, यूपी के कई हिस्सों में एटीएस, दूसरी एजेंसियों के छापे। ये देखिए, डॉक्टर आरिफ के कमरे पर एटीएस ने ताला तोड़ा। कानपुर कार्डियोलॉजी भी पहुंची। मकान मालिक से पूछताछ, लगातार पूछताछ का दौर जो है वो जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ये डॉक्टर्स की फौज, ये देखिए, ये दिल्ली ब्लास्ट में बड़ी कार्रवाई एटीएस करेगी। अब आमने सामने पूछताछ। कानपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर प्रवेश के बाद आरिफ भी गिरफ्तार। जो मैंने अभी आपको बताया दर्शकों, ये जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है इन डॉक्टर्स की, ये रायसिन जहर आतंकी साजिश मामला, एटीएस की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर सैयद के घर से जब्त किया केमिकल। ये ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी गिरफ्तार, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में यूपी एटीएस की कार्रवाई। यानी ये डॉक्टर्स की फौज तो है ही, एक बड़ी फौज जो सोशल मीडिया पर भ्रमित करती है। ये जो ऐसी घटनाओं पर खुशी जताते हैं ये वही लोग हैं जो इस देश के गद्दार हैं। ये वही लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। दर्शकों, इनके लिए ही बाबा ये कहते हैं कि ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं, और फिर अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये देखिए ना, बाबा कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। और बाबा ये कह रहे हैं, ये तो श्रद्धेय अटल जी ने भी कहा था, भारत झुकेगा नहीं, दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन वाजपेयी जी ने दो टुक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे
बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा हुआ है। ये अयोध्या, काशी को उड़ाना चाहते थे आतंकी। हिट लिस्ट में था राम मंदिर, एक्टिव हो गए थे स्लीपर सेल। बड़ा खुलासा, ये कई बम धमाकों से दहलाने की थी साजिश। अयोध्या भी निशाने पर थी। ये देखिए ना, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये वही लोग हैं दर्शकों, ये वही लोग हैं। ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स की फौज। अब तक हमने देखा था कि लोग ये कहते थे मासूम हैं, अरे बेचारे ये तो गुमराह हैं, इनके हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। ये डॉक्टर्स की फौज, ये क्या है दर्शकों? ये पढ़े लिखे डॉक्टर ये क्या करना चाहते थे इस देश के साथ में? ये इसीलिए अब जो मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि अलग अलग जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल तैयार कर रखा था। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाने उससे पहले ही इन आतंकियों की गिरफ्तारी हो गई। यानी जो ये सोच रहे थे यहां उत्तर प्रदेश को दहलाने की, राम मंदिर अयोध्या में जिस तरीके से ये सब कुछ करना चाह रहे थे, उससे पहले ही इनके मंसूबे जो थे वो उन पर पानी फेर दिया बाबा की पुलिस ने। बताया जा रहा है कि जो कई विस्फोटक ऐसे थे वो बरामद हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाल किले में ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी, ऐसा अभी तक जांच में लग रहा है, क्योंकि विस्फोटक में टाइमर या किसी दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह हड़बड़ी और जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं। एजेंसियों ने दावा किया कि कई धमाकों से देश को दहलाने की साजिश थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिशकर्ताओं ने इस हमले के लिए 3 गाड़ियां भी खरीदी थी। इनमें से एक i20 कार थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई। इसके अलावा एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक ब्रीजा कार भी थी। इसका मतलब है कि इन कारों में और भी विस्फोटक हो सकते थे। बताया जा रहा है जो फोर्ड इकोस्पोर्ट कार थी वो तो फरीदाबाद में मिल गई है। अभी भी ब्रीजा कार की तलाश जारी है। दर्शकों, सरकार ने लाल किले के पास हुए कार विस्फोट को आतंकी घटना बताया है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि विस्फोटकों से लदी कार चला रहे डॉक्टर उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर यहां हमला करने की योजना बनाई थी। जांच के दौरान सामने आया है मॉड्यूल के हैंडलर अन्य सदस्यों के संपर्क में थे। उमर और मुजम्मिल के पासपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने 2021 में कुछ टेलीग्राम समूहों में शामिल होने के तुरंत बाद तुर्की की यात्रा की थी। उन्होंने बताया कि एक हैंडलर ने डॉक्टर मॉड्यूल को तुर्की यात्रा के बाद चुने गए लक्षित स्थानों के साथ पूरे भारत में फैलाने का निर्देश दिया था। जांचकर्ताओं ने 2 टेलीग्राम समूहों के जरिए एक डॉक्टर मॉड्यूल को कट्टरपंथी बनाने का पता लगाया है। इन टेलीग्राम समूहों में पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के उमर बिन खत्ताब द्वारा संचालित एक समूह शामिल है। दर्शकों, ये देखिए ना, इनके तार कहां जुड़े हुए हैं। ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ में। ये इसी देश के रहने वाले हैं, लेकिन ये अपना आइडियल किसको बनाते हैं? जैश-ए मोहम्मद को। यहीं इस देश में यहीं का खाते हैं, यहीं रहते हैं, सब कुछ यहीं हो रहा है। और बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में, इन्हें पहचानो, इन्हें पहचानो, इन्हें ढूंढो, इन्हें बाहर निकालो और बता दो प्रशासन को, इनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। दर्शकों, ये देखे ना बाबा क्या कह रहे हैं कि आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का भी विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में,
लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं इनके चेहरों को पहचानो। ये देखिए, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। इन्हें पहचानो, इनके चेहरों को पहचानो। ये कौन लोग हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, बीजेपी एनडीए की सरकार, वो ये कहती थी कि हमारे राज्य में अब आतंकी घटनाएं नहीं होती। मतलब आतंकवाद अगर है तो केवल कश्मीर तक सीमित है, लेकिन अब यहां दिल्ली में, आसपास के क्षेत्रों में यहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं। ये हमारी कामयाबी है। जब पूछा जाता है कि भाई साहब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सरकार छाती ठोक करके ये बोलती थी ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे योगी से पूछते हैं कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो योगी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, अब कर्फ्यू नहीं लगते, ये हमारी उपलब्धि है। ऐसे ही सरकार कहती थी कि ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन ये जो उपलब्धि है उस पर डेंट लगाने की ये पूरी की पूरी साजिश थी। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़े बड़े जितने भी जो जानकार हैं, राजनीतिक जानकार, सियासी जानकार, और जो इस तरह के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं देश के बारे में, जो सुरक्षा एजेंसीज के बारे में जानते हैं, वो ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय से डिफ्यूज कर दिया। यानी ये पूरा का पूरा षड्यंत्र था इस देश को दहलाने का। और देखिए ना, मतलब लखनऊ में संघ का कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, उसकी रेकी की गई थी। अब जांच में जो सामने आया है, अयोध्या का राम मंदिर, काशी, उन सबको दहलाने की कोशिश थी। मतलब बिल्कुल साफ है। जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, योगी ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार ये कहता है कि मुस्लिमों के साथ में भेदभाव हो रहा है। अब बताइए दर्शकों, कैसा भेदभाव है, कौन कर रहा है भेदभाव? ये कौन लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें इस देश की धरती से मोहब्बत नहीं है? अरे इसी देश में रहते हैं ना, तो फिर वो जैशे मोहम्मद, वो कैसे आपका आदर्श हो सकता है? उसके पोस्टर्स क्यों लगाते हैं आप लोग? ये कोई सवाल पूछने वाला हो दर्शकों, तो इस सवाल के उत्तर ये लोग दें, ये बताएं, ऐसा क्या कर दिया इनके साथ में, ऐसा क्या कर दिया? और ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कितने रुपए महीने के कमा रहा दर्शकों, जांच में सामने आ रहा है। लेकिन इनकी बुद्धि वही बुद्धि, सड़ी हुई मानसिकता। ये बीमारू कोई राज्य और देश इसलिए नहीं होता है, इसलिए होता है कि ऐसे बीमारू मानसिकता वाले लोग रहते हैं। इस देश का बंटवारा एक बार धर्म के आधार पर हो चुका, और योगी तो बार बार ये कहते हैं बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो देश गुलाम बना था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। लेकिन ये फिर से इस देश में ये बांटने की होड़ जो चल पड़ी है, और इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी शामिल हैं दर्शकों, बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं। देखिए ना, एक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। सरकार पर सवाल उठाएंगे, मैं कहता हूं उठाने चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में भी तो कुछ बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं? ये सवाल है दर्शकों। अगर आपके पास में इनके उत्तर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।